4-1 स्प्लिट से। बिल्कुल इसी की उम्मीद थी। अमित पंघल बहुत ही बढ़िया मुकाबला उन्होंने किया। मुक्केबाजी का मतलब सिर्फ दमखम दिखाना नहीं है, ताकत से बौछार करना नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाना और मौका मिलने पर सही हमला करना भी बेहद अहम है। दूसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। बढ़त है इस समय अमित पंघल के पास। क्या वो इस बढ़त को बना करके रख सकेंगे? जहां तक मुलिगन का सवाल है, दूसरे राउंड में और भी आक्रामक होते हुए उनकी आक्रामकता को फिर ठंडा करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ अमित को भी प्रहार करने होंगे। तकरीबन होल्ड की सिचुएशन में आए, फिर पीछे निकल गए, रोप पर ले गए हैं, और रोप पर जब आप ले जाते हैं तो ब्लोज पड़ते जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर बॉडी ब्लोज होते हैं और उनसे कोई खास आपको इंपैक्ट मिलता नहीं है। और तो और एक तरीके से हिदायत जो मिली थी लेनिन मालिगन को कि आप एक आक्रामक रवैया अपनाइए। जब बीच में इंटरवल हुआ था, उनके खेमे ने यही बोला, उसी ताक में बाहर तो निकले जरूर, लेकिन एक तौर से अमित पंघल के लिए भी अच्छा है क्योंकि थकान जल्दी महसूस करेंगे वो। और देखिए वही हो रहा है अब धीरे धीरे। जिस रफ्तार के साथ शुरुआत की थी मालिगन ने, वो रफ्तार अब बरकरार नहीं रख पाए हैं वो। धीरे धीरे अमित पंघल एक रणनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश। लेफ्ट जैब बिल्कुल स्ट्रेट फेस पर लगा है यहां मुलिगन के, और तकरीबन क्लिंच की सी पोजीशन शेल गार्ड ले लिया है। गार्ड को अब मजबूत बना रहे हैं और बिल्कुल नजदीक चले आए हैं अमित पंघल। ये दो प्रहार, लेकिन यहां अमित पर भी रसीद हुआ है। एक पंच बिल्कुल स्ट्रेट आकर के सर ऊपर करके खेलने की हिदायत दी गई है स्कॉटलैंड के बॉक्सर को, मुलिगन को। जी हाँ, बल्गेरिया के रेफरी मारिया कैबाक्लिएवा की कड़ी नजर इन दोनों मुक्केबाजों पर। दोनों अभी अपने लेफ्ट हैंड के साथ गए। अमित पंघल को मिला एक कांटेक्ट अपने राइट क्रॉस के जरिए। गार्ड ऊपर एक बार फिर से। पहले राउंड में हमने देखा था गार्ड नीचे रख दिया था एक समय के लिए अमित पंघल ने, और अब थोड़ा एक डिफेंसिव अप्रोच दोनों अपनाते हुए थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं अमित, और ये क्या उनके फेवर में जाएगा या नहीं कह पाना मुश्किल है। ज्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हैं। यहां पर दो हुक्स उनके लगे। ये एक हुक लगाने की कोशिश थी, ये जगह पर बिल्कुल टारगेट पर फिट हुआ। जजेस जरूर इंप्रेस हुए होंगे। रोप पर एक बार फिर ले गए। हालांकि उम्र में 6 साल छोटे हैं मुलिगन, लेकिन तेजी में या आप जोशो खरोश में बोलें तो अमित से शायद हल्के पड़ते हुए। जी, स्फूर्ति ज्यादा दिखती हुई अमित पंघल से, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार हिदायत मिली अमित पंघल को रेफरी द्वारा। दोनों बॉडी ब्लोज के जरिए हाथ गिराना चाह रहे, और ये जो बढ़िया, जबरदस्त लेफ्ट जाकर के सीधे नाक के ऊपर चिपका मुलिगन के। जजेस की राय यहां बन गई होगी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि दूसरे दौर में अब तक का सफर मुलिगन भी बेहतर किया है उन्होंने। 4-1 पहले दौर में था। मुझे लगता है कि अगर इस बार स्प्लिट आया तो शायद 3-2 अमित के फेवर में आएगा। इंतजार जजेस के निर्णय का, और जैसा लग रहा है कि फिर से 4-1 स्प्लिट के जरिए अमित पंघल ने बाजी मार दी है। बिल्कुल, अगर आप दोनों के टोटल को करें तो 2 बार 2 जजेस ने 18-18 और एक ने 17 दिया है। यानी कि तीसरा दौर अगर अमित पंघल डिफेंस भी करते रहे तब भी संभवतः इस मुकाबले को वो जीतेंगे, बशर्ते कि आरएसी ना हो जाए और इसके अलावा कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि वो पूरी तरह से परास्त हो जाए। अगर रेफरी स्टॉप कर देता है कॉन्टेस्ट को, आरएससी लगा देता है, तब फिर मुश्किल है। अन्यथा थोड़ी समझदारी के साथ अमित पंघल इस मुकाबले को जीत सकते हैं। और जिस तरीके का डिफेंसिव रवैया अपनाया था दूसरे राउंड में, अब उसी की दरकार अमित पंघल द्वारा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं आरएससी नहीं चाहिए, और लेनिन मालिगन के पास ताकत बहुत है, वो दिखता हुआ उनके पंचेस के जरिए, तो उससे बचना पड़ेगा। बिल्कुल बचना पड़ेगा। वक्त निकल रहा है, 2 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। अमित पंघल की नजर एक ब्रॉन्ज मेडल पर बिल्कुल साफ है, लेकिन इस बार वो ब्रॉन्ज से मारने वाले नहीं हैं। उनका प्रदर्शन लाजवाब दिखाई दे रहा है। बहुत समझदारी के साथ स्टैंडिंग 8 का काउंट यहां पर मिला है, लेकिन हालांकि वो खेलेंगे मुलिगन, ऐसा नहीं कि वो हट जाएंगे, लेकिन इस तरह के काउंट से एक मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित तौर पर पड़ता है मुक्केबाजों पर। जी हाँ, वो इस वजह से आया क्योंकि एक 3 पंच कॉम्बो निकाला था अमित पंघल ने, जिस वजह से हिलने लग गए थे, डगमगा गए थे।
लेनिन मलिगन उसी का करारा जवाब देने की कोशिश इस 20 वर्षीय स्कॉटलैंड के बॉक्सर द्वारा, लेकिन अमित पंघल थे तैयार। वो जो हुक निकाला अपने राइट हाथ से, वो भी निशाने पर। सर को ऊपर करके खेलिए, मलिगन को हिदायत, और लगातार गार्ड पर हैं अमित, लेकिन गार्ड के बीच के हिस्से को उन्हें देखना होगा, चेहरे को बचाना होगा। लगातार वे मलिगन प्रहार कर रहे हैं, अमित प्रहारों को टाल रहे हैं। 1 मिनट का वक्त बाकी है। उन्हें इस बात का एहसास है कि इस मुकाबले में वो जीत रहे हैं और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। देखिए कैसे सिर्फ पूरे रिंग के अंदर इधर से उधर जा रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं मलिगन को कि वो उन पर प्रहार करें और अपनी एनर्जी को लगातार खर्च करते रहें। लेकिन अभी हिदायत मिली कि एंगेज करिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे इवेड कर रहे थे रेफरी उस बात से नाखुश, क्योंकि एक तौर से एक संदेशा भेज रहे थे मलिगन को, आप जितने भी ताकतवर हो मैं आपसे ज्यादा काबिल हूं। और काबिलियत तो दिख रही है अमित पंघल की। देखिए एक बार फिर से वही संदेशा भेजने की कोशिश, नाचते हुए फुदकते हुए रिंग में। और ये तभी होता है जब आपका आत्मविश्वास सरहद पार कर जाए, 7वें आसमान पर हो। कमाल का कॉम्बिनेशन प्ले एक बार फिर से अमित पंघल द्वारा। ये तो अब औपचारिकता रह गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अमित पंघल सेमीफाइनल में पहुंचने की एकदम दहलीज पर खड़े हैं। मलिगन युवा हैं, शुरुआत उन्होंने की है, तीसरा दौर यहीं पर समाप्त हुआ। आपने सपोर्टर्स का जिक्र किया था स्कॉटलैंड के, लेकिन देख लीजिए भारतीय सपोर्टर्स, कोई भी खेल हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, 20 पढ़ते हैं 19 नहीं। और इसके साथ ये मुकाबला यहां पर समाप्त होते हुए मलिगन और अमित पंघल ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल पर एक पैर रख चुके हैं। जी हाँ, और जैसे ही जजेस का स्कोर आएगा तब दूसरा पैर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा उनका। शुरुआती क्षण जो थे उसने वो जो शुरुआती पल थे, जो पहला राउंड था, बहुत प्रभावित किया। जिस तरीके से भापा, क्योंकि एक नए मुक्केबाज थे उनके सामने। Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision for your winner in the red corner, representing India. अमित पंघल इसके साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। एक और पदक भारत के लिए सुनिश्चित हो चुका है, विन ऑन पॉइंट्स, यानी कि 5 के 5 जजेस ने, जिनकी राय इससे पहले थोड़ा सा बटी हुई थी पहले और दूसरे दौर में, तीसरे दौर तक पहुंचते पहुंचते सर्वमान्य ने यह स्वीकार किया कि अमित पंघल बेहतर मुक्केबाज हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन अमित पंघल का, बधाई, मुबारक अमित को।